उत्तर प्रदेश में जितनी मजबूती से सरकार बनी है, उतनी ही मजबूती से विपक्ष भी बना है और विपक्ष की कमान अखिलेश यादव ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर संभाली है। अखिलेश यादव ये अब सबको बता चुके हैं कि अब वो फुल टाइम पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं, यानी कि 24 घंटे 7 दिन की राजनीति। और ये राजनीति उन्होंने शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक दोनों पर जमकर हमले बोले हैं और इन हमलों में ऐसे मुद्दों को उन्होंने उठाना शुरू किया है जिस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, ना तो केंद्र सरकार से और न ही राज्य सरकार से। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव ने पिछले 24 घंटों में किन मुद्दों को तेजी से उठाया है। यूं तो पिछले 3 दिन से लगातार अखिलेश यादव महंगाई और पेपर लीक के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं और इस तरह के वीडियो को साझा भी कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी जनता के पटल पर भी रख रहे हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में अगर आप देखें तो अखिलेश यादव ने कहा है, भाजपा सरकार के राज में ये बेहद नकारात्मक बात है कि जो देता है अपराध की खबर, उसी पर टूटता है कहर। चौथा स्तंभ हिरासत के डर से आजाद होना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक ऐसी पोस्ट भी साझा की है जिसमें अखबार में एक ही रात में 10 घरों में लाखों की चोरी की बात सामने आई है। उसके अलावा अखिलेश यादव ने सीधे सीधे योगी सरकार के 2.0 सरकार पर तंज करते हुए एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में ये व्यक्ति बलिया के डीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहा है। जरा आप भी देखिए। बलिया डीएम चोर है, बलिया एसपी गुंडा है, बलिया डीएम चोर है, बलिया डीएम नकलखोर है, बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, बलिया प्रशासन मुर्दाबाद, बलिया डीएम मुर्दाबाद, बलिया डीएम मुर्दाबाद, बलिया एसपी मुर्दाबाद, बलिया एसपी मुर्दाबाद। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक वो भी वीडियो साझा किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री एक्टिंग करने वाले व्यक्ति ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि महंगाई पर जमकर तंज बोल रही हैं। उसे भी सुनिए। और इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं। साथियों, आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि तेल के दामों में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो रही है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। मेरा बहुत पहले से सपना था कि जनता के पास खुद का तेल हो और इसलिए आज जब तेल के दामों में इतनी बढ़ोतरी हो रही है, मैं देख रहा हूं कि देश की जनता का खुद का तेल निकल रहा है और इसलिए केवल पेट्रोल डीजल ही नहीं, हमने अन्य तेल के दामों में भी बढ़ोतरी की है। साथियों, ये समय का पहिया है, निरंतर बढ़ता रहता है। पहिए से मुझे याद आया, मैं जब ट्रेन में चाय बेचा करता था, एक बैलगाड़ी को मैं देखा करता था। उसको आगे बढ़ाने वाले उसके 2 पहिए होते थे। ये देश भी एक गाड़ी की तरह है। पेट्रोल और डीजल भी 2 पहियों की तरह है और उसका बैल कौन है ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। साथियों, कई लोग तो फिर भी कहेंगे कि देश तो फिर बैलगाड़ी की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। साथियों, हम तो भैया बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे जरा आप बताइए, जितने बुलेट ट्रेन में पहिए होते हैं, आप उनके लिए तैयार हैं क्या? साथियों, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ये भाव कब कम। अब अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुकते हैं, बल्कि लगातार सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता कह रही है 80 पैसे प्रतिदिन या लगभग
24 रुपए महीने के हिसाब से पेट्रोल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो अगले जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होने हैं, इस बीच 7 महीने में दाम बढ़कर 175 रुपए हो जाएंगे। मतलब आज के 100 रुपए लीटर से बढ़कर पेट्रोल 275 रुपए लीटर हो जाएगा। और ये है भाजपाई महंगाई का गणित। अखिलेश यादव ने महंगाई के गणित को समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। आपको बता दें कि पिछले 12 दिनों में 10 बार तेल के दाम बढ़ चुके हैं। लगातार ये चर्चाएं जोरों पर चल भी रही थी कि चुनाव के बाद तेल के दाम बढ़ जाएंगे, और हुआ भी वही। जितनी तेजी से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महंगाई किस चरम पर पहुंच गई है। अखिलेश यादव विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए इस वक्त इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। महंगाई हो या फिर पेपर लीक की बात हो, अखिलेश यादव लगातार अपनी तरफ से इन बातों को सामने रखते हुए अब उस भूमिका में आ चुके हैं जहां पर योगी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।